वंश वृद्धि करना, बच्चे पैदा करना, ये चारों काम इंसान भी करता है और पशु भी करते हैं। इंसान में श्रेष्ठ क्या है, इंसान में ऐसा अच्छा क्या है? तो कहते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। मनुष्य में धर्म ही पशुओं से मनुष्य को मनुष्य बनाता। हमने एक श्लोक शायद कई चर्चाओं में सुना होगा, जहां तक मुझे याद है ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, जिसमें कहा है कि येषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जिसके अंदर धर्म के लक्षण नहीं है, ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तप इत्यादि गुण नहीं है, वो मनुष्य के रूप में है, लेकिन उसके सींग और पूंछ नहीं है लेकिन दिखते नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं। कैसे हैं और दिखते नहीं, इसका मतलब क्या है? सींग भी है मनुष्य के, क्योंकि जब पशु के सींग में खुजली होती है, दाबतुल अर्ज का प्रसंग सुंदर साथ ने सुना हुआ है ना, सींग में खुजली होती है तो वो छोटे छोटे प्राणी को मारता है। जो मनुष्य धार्मिक नहीं होता वो भी क्या करता है? बल आ जाए तो कमजोर को सताता है, धन आ जाए तो गरीबों को परेशान करता है, थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाए तो अज्ञानी व्यक्तियों पर अपनी धाक जमाता है। पूंछ भी है, पूंछ से पशु क्या करते हैं? पूंछ की जो रेडियस है ना, उस क्षेत्र में वो किसी भी प्राणी को बैठने नहीं देते। जैसे मक्खी बैठे तुरंत भगाते हैं, मच्छर बैठे तुरंत भगाते हैं। हमने भी एक रेडियस, हमने भी एक बाउंड्री बना रखी है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको कोई छू नहीं सकता है, इसके कागजात मेरे पास हैं। जिसके लिए वाणी कहती है मेरी मेरी करते दुनी जात है, तो पूछ भी है, दोनों लक्षण है। अगर धर्म नहीं हो तो मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग जो छोटे बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको कहते हैं कि धर्म को जानो, धर्म को सीखो, धार्मिक बनो। सवाल ये होता है कि धार्मिक क्या है? क्या इस तरह से चंदन लगा लेना, धोती कुर्ता पहन लेना, या फिर चोटी रखना, दाढ़ी बढ़ा लेना, किसी मंदिर में रोज जाना, पूजा पाठ करना, आरती करना, क्या ये धार्मिक होने के लक्षण है? नहीं। चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। अर्थात आप धर्म करेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, धर्म अनुसार चलेंगे तो सुखी रहेंगे। यदि जो लक्षण मैंने बताए, तिलक, चंदन, जटा, दाढ़ी, वेशभूषा, ऐसा करना धर्म होता तो सब लोग ऐसा करते हुए सुखी हो जाते। लेकिन यहां तो दाढ़ी बढ़ाए हुए बाबा भी दुखी नजर आते हैं, पूरे शरीर में राख लपेटने वाले भी दुखी नजर आते हैं, ऐसे वस्त्र पहनने वाले भी दुखी नजर आते हैं, वैसे वस्त्र पहनने वाले भी दुखी नजर आते हैं, और वस्त्र न पहनने वाले भी दुखी नजर आते हैं। सभी मतांतर आ गए इसमें। इसका मतलब यह है कि कहीं कोई रॉन्ग नंबर लग रहा है, धर्म के नाम पर हम कुछ और ही कर रहे हैं। धर्म क्या है? तो मनु जी कहते हैं अपने ग्रंथ मनुस्मृति में, जिसे संपूर्ण मानव मात्र का संविधान कहा जाता है, तो उसमें धर्म के 10 लक्षण बताए हैं और कहा है कि जो इन 10 चीजों को मानता है समझते हुए, वो धार्मिक है, और यदि नहीं करता है, नहीं मानता है, तो वो धार्मिक नहीं है। अब देखते हैं कि वो 10 लक्षण कौन कौन से और हमारे अंदर हैं कि नहीं, और क्या ये हिंदुओं के धर्म का लक्षण है, मुसलमानों का है, क्रिश्चियन का है, या फिर किसका है? तो धर्म के लक्षण बताते हुए कहते हैं धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय,
शौचम इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। 10 धर्म के लक्षण है। ये जिसमें है वो धार्मिक है और जिसमें नहीं है वो धार्मिक नहीं है। अब इनको समझते हैं पहले कि ये 10 लक्षण कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहला लक्षण है धृति अर्थात धैर्य। ये जो 10 लक्षण अभी मैंने बताए, जिनका मैंने नाम लिया, ये लक्षण पूरे मानव मात्र के लिए, क्योंकि धर्म किसके लिए है? हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान, क्रिश्चियन। धर्म के 10 लक्षण तो सभी मानव मात्र के लिए, चाहे कोई नास्तिक ही क्यों ना हो, जिसको हम एथिस्ट कहते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं या फिर थीस्ट हैं, आस्तिक हैं। धर्म के 10 लक्षण सबके लिए बराबर होते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला लक्षण बताया धैर्य। हम संस्कृत में धैर्य कह रहे हैं, हो सकता है गुजराती में धीरज कहते हो सकता है कि कोई मुसलमान उसे सब्र कहता हो और अंग्रेजी का जानकार उसे पेशेंस कहता हो। लेकिन इस लक्षण को कोई नकार तो नहीं सकता कि नहीं नहीं, ये तो मनुस्मृति में कहा है, ये केवल हिंदुओं के लिए, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। धैर्य जो पहला लक्षण है, ये सबके लिए अनिवार्य है। हिंदुओं में भी होगा अगर ये लक्षण, तो वो व्यक्ति खुश रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई विद्यार्थी है, अलग अलग सेमेस्टर में वो एग्जाम देता है। कोई मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, फिर त्रैमासिक परीक्षाएं होती है 3-3 महीने में होने वाले, फिर हाफ एनुअल होता है, फिर फाइनल एग्जाम होता है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी वीकली टेस्ट में किसी वजह से फेल हो जाए और वो हिम्मत हार जाए कि नहीं नहीं, ये पढ़ाई तो मेरे लिए नहीं बनी है, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर वो पेशेंस रखता है, धैर्य रखता है कि नहीं, ये तो एक वीकली टेस्ट था, इससे ये जो रिजल्ट है ये मेरे कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकती, तो वो इंप्रूव करेगा, आगे अच्छा विद्यार्थी बनेगा, अच्छा विद्यार्थी बनेगा, बाद में जाकर वो अच्छे जगह पर पहुंच सकता है। लेकिन एक वीकली टेस्ट से वो हिम्मत हार जाता है तो। और कई बार आपने देखा है, आप न्यूज में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति, छोटा सा बच्चा है, बेचारा 6ठी 7वीं का बच्चा है, पेपर खराब हो जाते हैं, रिजल्ट आने से पहले वो सुसाइड कर लेता है। अगर पेशेंस होता उसमें तो एक बार में नहीं तो 2 बार में पास हो जाता, 2 बार में नहीं तो 10 बार में पास होता। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका। तो ये धैर्य है, सबके लिए लागू हो रहा है। मैं बिल्कुल सरल शब्दों में कह रहा हूं। शास्त्रीय उदाहरण देना हो तो गीता कहती है, सुखे दुखे समम कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में जब हम सम रूप धारण करते हैं, समान रहते हैं, उसको धैर्य कहा जाता है। सुख आने पर ज्यादा घमंड नहीं करना है, फूल करके कुप्पा नहीं हो जाना है, और दुख आने पर हड़बड़ाना नहीं है। ये धर्म का पहला लक्षण है। अब इसको सुनकर के आप बताइए कि ये किसके लिए लागू होता है, किसके लिए नहीं होता है। नास्तिक व्यक्ति भी इस बात को मानेगा कि नहीं, पेशेंस तो सब में होना